मैम मैं गांव गया था 29 को। उसी दिन गया था और मेरे जो पड़ोस में हैं उन्होंने मेरे को फ़ोन किया 9 बजे कि आपके घर पे चोरी हो गया, वापस आ जाओ जल्दी। एक हफ्ता हो गया पर अभी तक पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। अभी तक उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं करा है, कुछ भी नहीं कर पाए हैं। मैं अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कोई करता, आप ही बताओ। अब मेरे बच्चों की सारी चीज़ चली गई और मेरी भी सारी चीज़ ली, उसके मरने के बाद सारा कुछ लूट गई। मैं तो मेरी यही इच्छा, मेरी चीज़ें वापस आनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई मेरे याद में। पर वो ऐसे बंदे थे, वो पहले यहाँ घुस चुके थे और उन्होंने पूरा देखा हुआ था कि यहाँ पे कैमरे कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं चल रहे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब हमारा इलाज चल रहा था, सब कुछ था, मेरी जॉब क्राइसिस भी चल रही है। खुदा ना खास्ता अगर वो किसी को मार देते तब हम क्या करते? तब भी तो एक क्राइम होता, मर्डर केस होता। पुलिस का वैसे कोई सपोर्ट नहीं, आए हैं वो लोग, बट आई विल नॉट से इट्स सपोर्ट, बट यस कोई हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि क्या कौन लोग हैं, कहाँ से। अगर शायद वो शुरू से ही एक्टिव रहते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन अभी तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हमें ये लगे कि हाँ हमारा आने वाले टाइम में आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद हूँ। द्वारका सेक्टर 17 ये है और यहाँ पर एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। दरअसल यहाँ के एक अपार्टमेंट से 50 लाख रुपए की चोरी की जो घटना है वो सामने आई है। अब आखिर ये चोर कौन है और एक बार फिर से दिल्ली में इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई, ये सब जानने के लिए परिवार से बातचीत करते हैं। क्या क्या ज्वेलरी थी आपकी जो चोरी हुई है? मेरा तो बहुत कुछ था जी। मेरा देखो ज़िंदगी भर मेरे आदमी ने कमाया, अपने बच्चों के लिए कमाया ना। देखो मैं क्या करूं, मेरे आदमी ने 2-4 महीने पूरा ही हुए और मेरे घर में इतना तकड़ा रास्ता है। मैं अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कोई करता, आप ही बताओ। अब मेरे बच्चों की सारी चीज़ चली गई और मेरी भी सारी चीज़ ली, उसके मरने के बाद सारा कुछ लूट गई। मैं तो अब आप ही देखो ना, हमने सारा कुछ बता दिया पुलिस वालों को भी। क्यों नहीं मारे, क्यों नहीं कोई चोर को पकड़ रहे हैं? मैं यही बताऊं कि मेरा वापस आ जाए बस। मेरे बच्चों के कितनी मेहनत से मैंने बनाया है। आप ही भी लोग समझते हो, शहर के अंदर घर बनाना और ये चीज़ें बनानी कोई ऐसे थोड़ी बन जाती हैं, ये बहुत मुश्किल से बनती है। देखो जी, मेरी यही प्रार्थना है, जो मेरा सारा गया ना मेरे बस सारा वापस आना चाहिए। और मेरे बच्चे भी बहुत तड़प रहे हैं, मैं भी बहुत तड़प रही हूँ, हम रात दिन रो रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहे? मेरा इतना कुछ लूट गई मैं। अब देखो मैं हर बार गाँव जाती थी, कोई मैं पहली बार नहीं गई। 15 साल हम यहाँ आया नहीं गई। क्या मेरे आदमी के मरने के बाद होना था ये सब कुछ? मैं यही सोचूं, आप चोर को पकड़ो, बस मेरी यही प्रार्थना है। मेरे बच्चों को घर बसना चाहिए। मेरी 3 साल मेरी बहू को शादी को है, उसने कोई पहन का भी नहीं देखा और इतने चौह से हमने इसका गहना बनाया। हमारी बहुत इच्छा थी हमारे बच्चे खुश रहें, पहने खाएं। अब मैं यही सोचती हूँ, मेरा वापस आना चाहिए, बस मेरी यही प्रार्थना जोड़कर। मेरे आदमी की कमाई है, उसके मरने के बाद क्यों है ऐसा? मेरी यही इच्छा, मेरी चीज़ें वापस आनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई मेरे आदमी की। मैम 1 तारीख को 2 से 3 के बीच में। कैसे पता चला आपको कि चोरी हुई है? मैम मैं गांव गया था 29 को। उसी दिन गया था और मेरे जो पड़ोस में हैं उन्होंने मेरे को फ़ोन किया 9 बजे कि आपके घर पे चोरी हो गया, वापस आ जाओ जल्दी। तो तब इन्होंने फिर गेट खोला मेरे कहने पे, तब प्रॉपर पता लगा कि हाँ, तब इन्होंने वीडियो कॉल भी कर रखी थी कि हमारी सारी ज्वेलरी, मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की, सबकी चोरी हो गई है। तो अप्रॉक्स जो मेरे गहने थे मेरे पेरेंट्स के, मतलब अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास थे। तो सारा अमाउंट जो भी था हमने सब कुछ अपना FIR सब कुछ कर दिया है। एक हफ़्ता हो गया पर अभी तक पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। अभी तक उन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं करा है, कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और हम DCP सर के पास भी गए थे, उन्होंने बोला था ACP के पास जाना, जो प्रोसीजर है हम वैसे फॉलो कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कोई कैमरे वगैरह लगे हों जिनमें देखा गया हो कौन चोर थे? मैम जो कैमरे थे पड़ोसी के नीचे थे और जो भी पॉकेट में थे उनके हमने कैमरे दिखा दिए, जो रिकॉर्डिंग मिली है हमें। पर वो ऐसे बंदे थे, वो पहले यहाँ घुस चुके थे और उन्होंने पूरा देखा हुआ था कि यहाँ पे कैमरे कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ कैमरे नहीं चल रहे थे वो वाला रूट उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो इसमें क्या है कि मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी और भी सारे गैजेट्स थे, मतलब टोटल मिला के 50 लाख के अप्रॉक्स हमारा अमाउंट निकल चुका है यहाँ से। अब हमारी जो मेरे मदर फादर की पूंजी थी सब कुछ ज़ीरो हो चुका है। आओ, अगर आपका होगा तो मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ। ठीक है, आप दिखाइए एक बारी। ये सब ऐसे ही था? हाँ, सब ये ऐसे ही रखा हुआ था। और ये मेरे मेन लॉकर है, ये सब इन्होंने पूरा खोला हुआ था। यहाँ से फ़ोन्स भी ले गए हैं हमारे, सब कुछ ले गए हैं, ऑलमोस्ट सारा ही खाली कर दिया है, पूरा सब कुछ ले गए। यहीं रखा था वो सारा सामान? सब कुछ यहीं रखा हुआ था, इधर रखा था, यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ था। ज्यादातर ज्वेलरी थी ना? ज्वेलरी थी हमारी सबसे ज़्यादा, और 1.5 लाख कैश था। हाँ,
हाँ जी, नीचे तो जो चोर थे क्या उन्हें पता था कि इसी कमरे में सब कुछ है, कुछ लग रहा है तो आपको? कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि हमने काफ़ी आइडेंटिफाई किया, हमारे यहाँ भी अंदर भी काम हुआ है और बाहर भी हमने सीढ़ियों पे काम चल रहा था, वो हमने मिलके किसी एक ठेकेदार को दिया था, हमारे घर का भी अलग एक ठेकेदार है उसको भी दिए थे। पर अब क्या है मैम कि दोनों के लेबर्स को बुलाया था, पर अभी तक किसी को उन्होंने पकड़ा नहीं है अभी तक। तो मतलब क्या पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर मैम एक हफ्ते तक क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। कितने चोर थे कुछ पता चला? तीन चोर हैं जो वीडियो में आए हैं, और उसमें जो एक चोर है वो उनको लीड कर रहा है, सारे रास्ते उसे पता है, हमको दिखा रहा है ऐसे चलो, उसकी चाल भी आ गई है कि ऐसे चल रहा है वो। पर ये चाल से तो किसी को पकड़ सकते हैं अभी तक इन्होंने, पर फिर भी कुछ नहीं करा है इन्होंने। मतलब पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है मैम, एक हफ्ता हो गया। अगर मैम यही चोरी अगर किसी के नेता के घर होती है तो वो उसको 2 दिन में पकड़ लेते हैं। मैं आपको अपनी वाइफ का भी कमरा दिखाता हूँ उस तरफ, वहाँ भी चोरी हुई? वहाँ भी चोरी हुई है, मैं उनका भी सारा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि पूरे जो चोर थे उन्हें सब कुछ कहीं ना कहीं पता था। पता था मैम, बिल्कुल पता था, 110% उनको पता था कि यहाँ पे जैसे अगर देखो कोई भी होता है, जैसे मेरी वाइफ और हम वहाँ सोते हैं तो वो लेडीज़ जो होती हैं वो अपना गहना उसी कमरे में रखती हैं। अब मेरी मम्मी यहाँ सोती है तो वो अपना जो भी था यहाँ पे रखती हैं। तो अभी तक क्या है सबको समझ ही आ गया था, या फिर पहले से इन्होंने कर रखा था सिस्टम जो भी था। अब ये तो पुलिस ही आइडेंटिफाई कर पाएगी कौन चोर है। ठीक है, उस कमरे में भी चोरी हाँ हुई? जी हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ। अंदर से यहाँ खाली कर रखा है, यहाँ पे देखो मैम एक बार आके ना, ये पूरा इन्होंने ये भी तिजोरी पूरी तोड़ दी है, और ये तो काट ही दिए तो। ये पूरी काट ही दी है इन्होंने। बहुत ही टैलेंटेड चोर थे, और अंदर भी एक लॉक है वो भी खोल दिया इन्होंने, और उसमें भी रखा था, यहाँ भी सामान रखा था, ये सारा कुछ था। और कुछ कुछ चीज़ें तो उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब मेरी फैमिली इतनी परेशान है कि अब हम का इलाज चल रहा था, सब कुछ था, मेरी जॉब क्राइसिस भी चल रही हैं। पर मैम आप गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं मोदी जी से भी कहूँगा कि ये तो हम लोकल लोग हैं जो आप हमारी इतनी अब सिक्योरिटी नहीं है, द्वारका जैसे एरिया में रह रहे हैं हम, और हमारी पॉकेट है, पूरी सोसाइटी है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ज़ीरो है हमारा रहने का फ़ायदा। सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते? मैम सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैमरे उस टाइम चल नहीं रहे थे, पर मैम सिस्टम आपको पता ही है जो भी है, कैमरे चल नहीं रहे थे RW के भी। और फिर मैम अब मैं क्या करूँ, मैं कितनों के पास जाऊँ, किसको क्या बोलूँ? हम मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी देते हैं जो RW बोलता है, पर उसके बाद क्या है वही चीज़ें रह जाती हैं कि आप क्या नाम है, आपके कैमरे नहीं चल रहे हैं, मैंने उसको बुलाया था, वही मतलब मैं वाइस एंड वर्सा बातों को टालना। ऐसा लग रहा है आपको कि जिस दौरान आप नहीं थे घर पर, आप गए थे कहीं पर, उसी दौरान चोरी हुई है? कहीं ना कहीं कोई शामिल हो सकता है जो आपको जानता हो? बिल्कुल मैम, जो यहाँ पे लेबर है वो हमें प्रॉपर अभी 1.5 महीने से काम चल रहा है मैम, नीचे जो सीढ़ियों का काम चल रहा है पत्थर का। हमने मैम DCP सर को, ACP सर को बोला है बार बार कि आप उनको अरेस्ट करो, पर मैं हमारी पुलिस भी, मैं क्या बोलूँ मैम, मतलब जिसको केस असाइन हुआ है वो 2 दिन की छुट्टी पे है, ठीक है, और वो मंडे को आती है मैम, टीना मैम है। पर मैम वो अब उनसे मेरी बातचीत चल रही है कल से, तो मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे इस DCP सर के पास जाने के बाद तो लेबर को बुलाया गया है वहाँ पे 4 दिन बाद। तो वह मैं, आप ये सोचो कि आप किसी लेबर को 4 दिन बाद बुला रहे हो, तो कहाँ से कहाँ चला गया होगा हमारा सोना। अगर ये पहले दिन टाइट हो जाते तो सारी लेबर को पकड़ के फ़ोन ट्रैक करके सब कुछ कर सकते हैं। पर मैम बहुत ही क्या नाम है, मैं बोल ही नहीं सकता। मेरी मम्मी है, विडो हुई है, अभी 6 महीने पहले मेरे फादर चले गए हैं, ठीक है मैम। तो हम इतना परेशान है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं मैम। पुलिस स्टेशन आसपास है क्या यहाँ? मैम बिल्कुल 150 मीटर पे सामने थाना क्राइम का है, साइबर का है, पर मैम फिर भी कोई मतलब क्या सिक्योरिटी है उनकी भी। क्या पुलिस गश्त करती है रात में? गश्त मैम उस दिन तो शायद नहीं कर रही होगी, तभी चोर चोरी करके चले गए। गश्त ये अभी करना स्टार्ट करी जब से ये वारदात हुई है, पहले तो मैंने तो कभी देखा नहीं है कि गश्त कर रही है। और मैम इतना कुछ हो चुका है यहाँ पे, काफ़ी चोरियाँ भी हो चुकी, काफ़ी कम, मतलब पुलिस एक्टिवेट ही नहीं है यहाँ पे। आप ये देखो अब चोरी हो गई है, हमें पकड़ लेंगे, मतलब 10 चीज़ें, कभी वो कैमरे देख रहा है, वो देख रहा है। कल भी पुलिस आई थी हमारे घर, डेली में से STF वाले मिल रहे हैं, हर कोई मिल रहा है कि हाँ हमें पता नहीं चल पा रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा, हम इधर गए उधर गए, मतलब पूरी दिल्ली में इनके कैमरे लगे हैं, आप चोरों को नहीं पकड़ पा रहे हो। बताओ अगर इनकेस हम घर होते, ये मेरी वाइफ है, हम दोनों यहीं सोते हैं, मेरी गुड़िया है, मेरी मम्मी उधर सोती हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो किसी को मार देते तब हम क्या करते? तब भी तो एक क्राइम होता, मर्डर केस होता। पर मैं, हमारी सिक्योरिटी क्या है ये बताओ ना आप क्या कर रहे हो? हमने आपको सारे क्लू दे दिए जो जो हमें मिले। मतलब इवन मैं फर्स्ट डे से ही लगाऊँ यहाँ पे कैमरे, हर एक पड़ोसी में, हर एक के घर पे जा रहा हूँ, सारी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ, उनसे डाटा मिले। पुलिस क्या कर रही है मैडम? आप पकड़ क्यों नहीं रहे लोगों को? आप ये बताओ, किसी को चोर को पकड़ नहीं सकते तो आप दूसरा स्टाफ चेंज करो। यही होता है ना मैम, अगर मैं किसी जॉब के लिए मैं अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मेरा बॉस मेरे को चेंज कर देता है, तो मैम यहाँ पे भी तो होना चाहिए। अगर यही चोरी किसी नेता के घर होती है, वहाँ पे आप 2 दिन में पकड़ के ले आते हो, ठीक है, और 2 दिन में पकड़ के, अभी हाल में लास्ट टू लास्ट ईयर एक केस था, SHO की बीवी का पर्स छीन लिया था, पता नहीं, तो उसमें काफ़ी फ़ोन और पैसे थे, गुड़गांव की बात है। तो शाम को या अगले दिन वो चोर आता है और सारे फ़ोन रख देता है कि मैम कौन सा फ़ोन है, कौन सा पर्स है, आप ले लो।
तो मैम उनके लिए सिक्योरिटी, हम क्या मैम, हम सिविलियंस हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं वही कहूँगा, मोदी जी से कहूँगा, अपने डीसीपी से कहूँगा, एसीपी से कहूँगा कि आप कर क्या रहे हो सर, आप इतने दिन हो गए, 7 डेज़ हो गए हैं, 7 डेज़ इनफ होते हैं सर किसी को पकड़ने के लिए। इट मीन्स वो चोर या तो मिल गए होंगे या तो चले गए होंगे। बीट वाले को भी पता होता है कि कौन सा चोर किस एरिया का है, सब कुछ पता होता है मैम, सारा सिस्टम इनके हाथ में होता है पुलिस वालों के, पर ये पकड़ना ही नहीं चाहते हैं या क्या कर रहे हैं। मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ मैडम, जब तक मेरे गैजेट्स मुझे मिलेंगे नहीं, मेरी ज्वेलरी मुझे मिलेंगी नहीं, तो मैं कैसे वो करूँगा। तो मैम मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि आप अपना काम जल्दी करें। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ पुलिस से। देखिए इस तरफ भी अगर आप दिखाएंगे, एक बार कैमरामैन से कहूँगी आप दिखाएं इस तरफ, इसमें से भी चोरियां हुई हैं। बिल्कुल, यहाँ भी हमारा 2 रूम्स में आपकी चोरी हुई। हाँ 2 रूम्स में मेन चोरी है। बाहर ताला तो लगा के ही गए होंगे मैम आप? बाहर मैम लोहे का ताला था, उसके बाद एक और लकड़ी के उससे भी ताला था। जो लोहे का था वो तो टूट ही नहीं सकता था, वो टूटा उन्होंने ऐसे तोड़ा है कि पता नहीं क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है कि उसकी आवाज़ भी आई होगी तो माइट भी किसी पड़ोसी ने नहीं सुनी है। अब उन्होंने क्या किया है वो तो चोरी लोग जानेंगे क्या किया है उन्होंने। और मैम सब कुछ कर लिया है हमने, आइडेंटिफाई स्टार्टिंग से लेके जीरो से लेके हम सब कुछ दे चुके हैं पुलिस को, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है अभी तक। वो पड़ोसी भी मौजूद है जिन्होंने सबसे पहले देखा था? बाहर ही हैं, सब बाहर ही हैं मैम। क्या नाम है आपका? सुमित। सबसे पहले आप ही ने देखा था ये सब? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा था, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। हम लोग नीचे ही खड़े थे और अचानक अनयूजुअल सी आवाज़ आ रही थी कॉन्वर्सेशन की, लिटिल लाउड और थोड़ी सी घबराहट वाली आवाज़ थी। तो हम अपने रूम में ही थे और हमें लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। हम ऊपर आए तो जो इनसे ऊपर रहते हैं वो और आई थिंक सुनीता जी थी, तो ये इन्होंने बोला कि कोई ताला तोड़ गया है और चोरी होगी। तो हमने बोला, मतलब इट वाज वेरी अनयूजुअल फॉर अस, क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारी सोसाइटी में इस तरह का। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम 15+ ईयर्स हो। तो कभी ऐसी कोई चोरी नहीं हुई? इस ब्लॉक में तो कभी सुना ही नहीं, मतलब 1-2 बार हुई है, बट इट इज़ नॉट विद इन आवर विसिनिटी। हमारी विसिनिटी में नहीं हुआ कि हम लोग नोन लोगों में कभी ऐसा हुआ हो। तो ये जो यहाँ पर ताला है ये पूरा बाहर का खुला हुआ था और आधा सा था। तो हम लोग अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि अभी पुलिस नहीं आई थी। हम लोग काफ़ी देर तक वेट करते रहे, फिर हमने इसकी सिस्टर को बुलाया और ये अम्बाला में थे, इनको भी फ़ोन करके इंटीमेट किया एंड देन वी मूव्ड। हमने वीडियो बनाते हुए अंदर गए तो हमने यही देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा था और इनका मतलब ज्वेलरी, फिर वो सिस्टर भी आ गई थी इन द मीन टाइम, तो उनका सारा का सारा ज्वेलरी एवरीथिंग दे हैव टेकन। तो फिर हमने इनको बता दिया कि इस तरीके से प्रॉब्लम हुई है और उसके बाद हमने फिर पुलिस भी आ गई थी, फिर सारा का सारा चेकिंग। तो मतलब फ्रॉम सिंस देन वी आर फॉलोइंग अप विद द पुलिस, बट कोई डेवलपमेंट नहीं है। मतलब एक सैड पार्ट ये है कि इतना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 6-7 दिन हो गए अब इस चीज़ को होते हुए भी कोई एक सिंगल क्लू नहीं मिला है हमें, और जितनी भी फुटेज दी है वो हम ही ने दिया अभी तक। हमें कोई, आप लोग खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हम खुद ही कर रहे हैं, कोई मतलब हैं? पुलिस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है? पुलिस का वैसे कोई सपोर्ट नहीं, आए हैं वो लोग, बट आई विल नॉट से इट्स सपोर्ट, बट येस कोई हम एक उस पर नहीं पहुँचे हैं, कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे कि क्या कौन लोग हैं कहाँ से। क्योंकि अगर पुलिस हमारे यहीं से 500 मीटर दूर पे तो पुलिस स्टेशन है हमारे, कोई कैमरा नहीं है, उनके पास कोई फीड नहीं है, अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कहाँ पर चोर कहाँ गए, कहाँ से आए थे। आपने क्या देखा था? मैंने ये देखा था कि जैसे मेरा ऊपर भैया रहते हैं, दोनों बेटे को छोड़ने आए थे वो, तो उन्होंने जैसे देखा, उनको पता था ये लोग यहाँ नहीं है, तो वो आए, उन्होंने देखा गेट हल्का से इतना खुल रहा था, लाइट ऑन थी सारे घर की, उसको लगा उसका दीदी ये लोग आ गए कि वापस, उसने ऐसे ही देखा कि वर्षिका, छोटी गुड़िया को आवाज़ मारी कि वर्षिका तुम लोग आ गए, तो उसने ऐसे गेट किया तो उसको गेट टूटा हुआ दिखा। उसका दीदी ये क्या हो गया, वो चिल्लाए दीदी बाहर आओ। मैंने क्या हुआ, तो मैं बाहर आई, दीदी तो क्या हुआ, देखो मेरी तो चोरी हो गई। कौन? मैंने ये लोग खाएं, ये तो नहीं है कल से यहाँ पर, ये गाँव गए हुए। मैंने कहा अच्छा, फिर तो चोरी हो गई है। फिर उसके बाद क्या करी दीदी, चलो अंदर में, नहीं आप अंदर नहीं जाते अभी, बुलाते किसी को। फिर हमने प्रधान जी को बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि पुलिस को कॉल करिए, फिर पुलिस को कॉल किया, फिर वही पुलिस आई, फिर हमने देखा सारा कुछ फैला पड़ा था, समझ चला गया सारा। फिर मैंने सचिन को कॉल किया, फिर उनकी बहन भी आ गई थी 15-20 मिनट के बाद, फिर उनकी बहन के साथ फिर हम अंदर गए और सारा फिर देखा, सारा फैला पड़ा था। ये वाला कमरा बिल्कुल बंद था और वो तीनों कमरों में सिर्फ कबर छेड़े थे, बेड सब एज इट इज था, कुछ सामान नहीं फैला, सिर्फ तीनों कबर छेड़े हुए थे। अभी जैसे 7 दिन हो गए हैं इस पूरे मामले को, अब तक कुछ मिला नहीं है सामान, ना कोई हिंट मिला है, तो क्या लग रहा है पुलिस की ठीक कार्यवाही नहीं हो पा रही है अब तक? अभी तक तो यही लग रहा है मैम कि अगर कार्रवाई होती है तो शायद कुछ क्लू हमारे सामने होता है। अब 7 दिन से कह रहे हैं कि हम क्लू नहीं हमें मिल रहा, तो हम कहाँ से इन्वेस्टिगेशन करें, हमें एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा। तो इस वजह से अगर शायद वो शुरू से ही एक्टिव रहते तो शायद कुछ में भी कुछ हो सकता था, लेकिन अभी तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हमें ये लगे कि हाँ हमारा आने वाले टाइम में आ सकता है, सोना जितना भी गया है, जो भी हमारी ज्वेलरी गई है वो आ सकती है, लेकिन लग नहीं रहा मैम अभी तक ऐसा।
देखिए, ये द्वारका सेक्टर 17 है। एक अपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप जानते हैं कि जब भी किसी सोसाइटी में आया जाता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहीं से कुछ कदम की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। 50 लाख रुपए की चोरी को यहाँ पर अंजाम दिया गया। एक हफ्ते का समय तकरीबन बीत चुका है। हालांकि अब तक ना ही चोरों को कोई पता चला है, ना ही कोई सामान बरामद हुआ है। आप देख रहे हैं, आपको पता है कि महिलाओं का कितना ज़्यादा लगाव होता है उनके गहनों के साथ। पूरी ज़िंदगी वो जमा पूंजी से ये सारी चीज़ें बनाती हैं और ऐसे में एकदम से उनकी जो सारी कमाई है ज़िंदगी भर की, वो यहाँ से चोर चुरा कर ले जाएं तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगी। उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द चोरों को पकड़े, जो भी सामान इनका चोरी है वो इन्हें वापस मिल जाए। आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि राजधानी दिल्ली की पुलिस का काम आपको कैसा लगता है। लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।